हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। क्या आपने नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कर लिए हैं? क्या ये पता कर लिया कि भाई कि किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में नीट ने क्वेश्चन पूछा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है? अगर नहीं तो आपके लिए ये बेटा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन से वो टॉपिक्स है जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों तीनों चीजें अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको मैं एकदम सटीक इनसाइट में आपको देने वाला हूं जो कि आपकी नीट 2026 पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आज का जो चैप्टर है वह आपका सर्कुलर मोशन। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसके अंदर अपन क्या क्या जानने वाले हैं बेटा। इधर वो टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, जो टॉपिक्स आपको वन आफ्टर दी अदर एक एक करके पढ़ने हैं, है ना। यहाँ पर वो आपके टॉपिक्स टू स्टडी है और यहाँ पे उन टॉपिक्स में जो जो फॉर्मूलाज है वो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल सही बात सर। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं। अच्छा, ये वो टॉपिक्स है बेटा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये चैप्टर के वो सारे टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं अगर आपको नीट का पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है। और जो ये अलग से कलर्ड आपको दिख रहा है ना, ये वो टॉपिक्स है जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन से प्रीवियस ईयर में? भाई लास्ट 13 ईयर का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं आज। ठीक, तो देखो एक एक करके समझते हैं। तो बेसिकली जो सर्कुलर मोशन है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक है आपका डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और एक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो बेटा उसमें आपको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझनी है। तुमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखोगे, है ना, इधर देखेंगे तो ये एक सर्कुलर मोशन है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी एक लीनियर वेलोसिटी होती है, नहीं एक क्या होती है सर, उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। एक उसकी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, आपकी लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर एक्सेलरेशन a। इसमें लीनियर एक्सेलरेशन बेटा 2 होते हैं, एक टेंजेंशियल होता है और एक सेंट्रीपिटल होता है। ऐसे ही आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो एंगुलर में भी है। एंगुलर में कौन कौन सी है सर? थीटा, ओमेगा, अल्फा। ठीक है, लीनियर और एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले तो आपको बेटा जी इन टर्मिनोलॉजीज को गो थ्रू करना है। इनकी लर्निंग बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसकी लर्निंग अच्छी नहीं बन पाई तो फिर आगे सर्कुलर मोशन जो है बेटा वो प्रॉब्लमेटिक बनने वाला है अपने लिए। ठीक, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है इन लीनियर और एंगुलर टर्मिनोलॉजीज के बीच में। जैसे कि आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है v ओमेगा आर के बराबर होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर के बराबर होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है सर v स्क्वायर बाय आर के बराबर। बहुत बढ़िया। तो पहले आपको ये चीज समझनी होगी। दूसरा पॉइंट ये कर लिया आपने इसके अंदर। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, याद करो जैसे अपन मोशन इन 1D पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या पढ़ते थे कि अगर सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपने पास 3 इक्वेशन बनती है। तो ऐसे ही इसमें भी आपको वो 3 इक्वेशन जाननी है कि भाई अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन सी है भाई? वो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बिल्कुल सही बात सर। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हाफ अल्फा टी। और तीसरी है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तुमने कहा सही बात सर। अच्छा, जब आप ये सारी चीजें समझ लेंगे फिर आपको पढ़ना है लीनियर एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में है। लीनियर एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, क्या बोले सर कि अगर सर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा जाएगा। पर इसके लिए पहले आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता होना जरूरी है। तो दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बहुत बढ़िया। और सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसका दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये किधर की साइड को लगेगा? इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड नोन एज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है वेलोसिटी के चेंज की वजह से। तो आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। इसी को सॉल्व करके सर्कुलर मोशन में हम इसको क्या लिख देते हैं सर? वी स्क्वायर बाय आर। इसमें से रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन पे आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नीट में आया है। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे
आपका दूसरा काम रहेगा बेटा इसके अंदर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ज़्यादा वेटेज रहा है अभी तक नीट के अंदर, प्रीवियस ईयर में अगर 13 ईयर्स में मैं कैलकुलेट करूं बेटा, तो उसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv²/r। इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। फिर आपको पढ़ना है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि उसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सर, 0। इसके अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जानी है पेपर के अंदर। एक है HCM हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दूसरा है बेटा कॉनिकल पेंडुलम, और तीसरा है बेटा जी आपके पास डेथ वेल। अगर आप कॉनिकल पेंडुलम की बात करते हो तो उसका जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है या स्पीड निकालने का फॉर्मूला है वो सामने लिख दिया हूं। और अगर डेथ वेल की बात करते हो तो उसका स्पीड निकाल का फॉर्मूला भी सामने लिख दिया हूं। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना, √rg/μ। आप भी अच्छे से याद कर लेंगे बेटा जी। अब आगे देखते हैं, जब अपन ये चीज सीख गए कि भाई डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में अपने को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो भाई हमें इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता ही नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो अब आपको इसका एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि कितना रहेगा सर, AT² प्लस AC²। वो मैं बेटा यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको याद रखेंगे। इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर कि कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया और किस टाइप का क्वेश्चन आया बेटा जी। आगे हमारे पास सर्कुलर मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जब आप सर्कुलर मोशन को देखते हो तो सेंट्रीपिटल की जगह बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। बैंकिंग ऑफ रोड पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया अभी तक लास्ट 13 ईयर के अंदर, पर आया है। आप जब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे तो खाली फ्रिक्शनल फोर्स वाला फॉर्मूला भी याद रख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसका जनरल फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक है, अगर बैंक्ड रोड है उस पर अगर कोई बॉडी आपकी चल रही है तो उसका फॉर्मूला है rg μ + tan θ 1/1 - μ tan θ। बेटा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि फ्रिक्शन है खाली तो tan θ 0 हो जाएगा, और बैंकिंग ऑफ रोड है तो मतलब μ 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ दो रिलेशन और बन के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब हमारे पास लास्ट जो इसके अंदर चैप्टर को पढ़ने में जब आप खत्म करेंगे तो लास्ट आपको पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ना है, आपको बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। पहले आपको जनरल रिलेशन पढ़ने हैं। जनरल रिलेशन पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका यहां देखेंगे, मैं यहां समझा देता हूं, है ना। कोई बच्चा कहेगा कि सर आप बता तो दिए, नहीं मेरे भाई बता तो दिए पर पढ़ना क्या है ये भी बताओ। जनरल रिलेशन को थोड़ा सा ओपन करके बताएंगे। तो भाई जनरल रिलेशन का मतलब ये हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि यहाँ कोई मास ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट नीचे आएगा, नहीं इस रस्सी में टेंशन आएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं कि आप सबसे पहले FBD ड्रॉ कर ले, और FBD ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकलेगी, एक एक्सिस, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक्सिस सेंटर की तरफ मान लो और दूसरी उसके परपेंडिकुलर मान लो। तो एक एक्सिस आपने सेंटर की तरफ मान ली और दूसरी बेटा उसके परपेंडिकुलर मान ली। अब चेक करो कि भाई इन दोनों में से कौन सी फोर्स, इन दोनों एक्सिस से कौन सी फोर्स बाहर है। तो जो टेंशन है बेटा जी वो तो आपके पास इस वाली एक्सिस में लग रही है, पर इस एक्सिस में ना तो mg लग रही है ना, और ना इस वाली एक्सिस में mg लग रही है। तो आपको किसको रिजोल्व करना पड़ेगा, mg को। तो mg को रिजोल्व करोगे तो कितना आएगा इधर, mg cos थीटा बेटा, और इधर कितना आएगा सर, mg sin थीटा। अब देखो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, T - mg cos थीटा। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, जब मोशन यहां से चलकर यहां तक पहुंचा, ठीक है, तो जब यहां से चल के यहां तक पहुंचा तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। और जरूरी नहीं है सिर्फ यहां से यहां तक में लगाना है, पूरे वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं। इसी को बोलते हैं अपन जनरल रिलेशन। ये रहा ड्रॉ FBD एंड फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगला है बेटा जी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी से जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो ये रहे। ये रिलेशन जो आया है बेटा, जो मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई T - mg cos थीटा = mv²L, तो वहां से ये रिलेशन आया, कंजर्वेशन से ये तीनों रिलेशन निकल के आया है। तो रिलेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। अगर आपसे कोई टेंशन पूछ ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो mv²/L + mg cos थीटा बोलना है। और अगर वेलोसिटी पूछ ले किसी भी पॉइंट पर, नहीं तो वो हो जाएगा लोवेस्ट वेलोसिटी का स्क्वायर -2gl ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, ठीक। और अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो g sin थीटा, और सेंट्रीपिटल पूछ ले तो बेटा v² - 2gl ब्रैकेट में 1 - cos थीटा डिवीजन में l। तो ये अपने को ध्यान रखने फॉर्मूले। ये पहला काम है।
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। मैं बेटा लिख भी दिया हूँ, जनरल रिलेशन पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आगे आपको अंडर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन में आप चाहे तो खाली लूप्स ऑफ लूप पढ़ के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली लूप्स एंड लूप पढ़ लीजिए, जिसमें कि आपके पास क्या मैं मिनिमम वेलोसिटी दूं, आपको पता है अंडर रूट GL देंगे, अरे सॉरी अंडर रूट 5GL देंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट से वो अंडर रूट GL से क्रॉस होते हुए निकल जाएगा, दैट इज योर कंडीशन ऑफ लूप्स ऑफ लूप। चाहे उसके बाद आप ऑसिलेशन पढ़ सकते हैं, लीविंग द सर्कल वाली कंडीशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा कि भाई आप पढ़ के ही जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लूप्स ऑफ लूप से बन जाता है, और प्रीवियस ईयर में लूप्स एंड लूप पे एक आधा क्वेश्चन आया है जो कि आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अंडर कंडीशन पे भी क्वेश्चन है, इस पे आपका कलर्ड नहीं हुआ, इस पे भी क्वेश्चन है, जनरल रिलेशन पे भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब अपन देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आया है लास्ट 13 ईयर्स में। ठीक है मेरे भाई, तो समझते बेटा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, नहीं बात समझ में आ रही ना अपने को सारी की सारी, है मेरे भाई? कमेंट के थ्रू बता देंगे कि बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अगर आ रही है बहुत बढ़िया, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप डैम श्योर, या कुछ आपका स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट या फरमाइश रहता है कि सर इस चीज़ पे भी हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, हमारा प्रैप और बूस्ट हो जाएगा और इजी हो जाएगा, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के थ्रू उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा बेटा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो जरा ध्यान से देख लेते हैं। आपसे बोल दिया कि दो पार्टिकल है जो मूव कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल में, बेटा ये रहे दोनों कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, हैव इक्वल टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड बराबर है, पर दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, और आपसे एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ लिया, मतलब ओमेगा का रेशियो पूछ लिया। कब आया सर ऐसा क्वेश्चन? 2019 में, 2024 में। रिपीटिंग होते हैं मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है, आप पुरानी वीडियोस में भी जाके देखो, रिपीटिंग होते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, पहले तो अपन समझ लेते हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता क्या है। आपने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, एक आपने स्ट्रिंग ली और ऐसे ऐसे आपने उसको घुमाया, तो ये कहाँ हो रहा है मोशन? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा है। ठीक है, इसी स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे घुमाया तो ये कॉनिकल पेंडुलम बन गया, नहीं समझे बात, और ऐसे को हॉरिजॉन्टल बोल दिया। तो ऐसे में अगर आपसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ लेता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना mv²/r, बेटा ये वो वाला फॉर्मूला होता है मैक्सिमम को जो रिप्रेजेंट करे। तो कोई भी फोर्स, इधर टेंशन, इधर फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन, है ना, इधर आपके पास एक्सटर्नल कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ को एक्ट करे सर्कल के, उसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? इसे टू स्टोन रेड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल इन डिफरेंट रेडियस, टेंजेंशियल स्पीड रिलेशन इज गिवन, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ लिया। तो एक आपका स्टोन जो है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है, इसका रेडियस बेटा अलग है, और एक आपके पास कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस r2 गिवन है, ठीक है, और आपको इनका टेंजेंशियल स्पीड दे दिया है, मतलब v दे दिया है आपको, और पूछ लिया मेरे भाई कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है mv²/r, दैट्स इट। ठीक है, तो आप रेशियो बना लेंगे, 2015 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है, किसकी बात करूं बेटा जी मैं? अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो बेसिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूछा है। बेसिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया? जैसे जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, आपका जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ऐसे करके जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स है उन पर 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। उसके बाद अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करूं, जो भी मैं एग्जांपल से समझाया था, इसमें आपका 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया है? अ बॉब रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सम इनिशियल एंगुलर स्पीड, इफ टेंशन इज इंक्रीज्ड फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि भैया एक बॉब को आप अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर किसी इनिशियल एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हो, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि क्या है एंगुलर स्पीड। अगर आप टेंशन को इंक्रीज कर देते तो अब बताइए एंगुलर स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर टेंशन mv²/r के बराबर होता है, तो वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉनिकल पेंडुलम पे पूछा है। कॉनिकल पेंडुलम में आपको बताया था कि स्ट्रिंग लीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना, वर्टिकली होल्ड करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप उसको घुमाइए, तो उस टाइम को बोलेंगे अपन, उस चीज को बोलेंगे अपन कॉनिकल पेंडुलम। इसमें क्या बोल दिया कि नेट इनवर्ड फोर्स निकालिए और वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म हुआ है वो भी बताइए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहूँ बेटा, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, तो
तो ये एंगल वो पूछ रहा है और आपसे बोल रहा है कि नेट, है ना, क्या बोला हमारे से, नेट फोर्स आपसे पूछा है उसने, नेट इनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो हो सकता है ये वाली फोर्स उसने पूछी हो, तो ये वाली फोर्स आपसे वो जानना चाहता है, मतलब कि एक तरीके से टेंशन पूछ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यूसीएम में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को पूछा गया है और काइनेटिक एनर्जी आपको सेकंड रेवोल्यूशन के एंड पे गिवन है। 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है, ए नेट पूछ लिया। इस वाले क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपसे क्या बोल दिया कि एक ईयर है ना, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन हुआ। इस सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, उसका ये वाला एक्सेलरेशन आपको दे दिया, आपको पता है ये नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये एंगल दे दिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैं एग्जांपल के तौर पे भी 30 डिग्री ले लेता हूँ और आपसे पूछ लिया कि मुझे इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए। आपको पता है जो कंपोनेंट इसका सेंटर की तरफ को एक्ट करेगा सर, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म। यही क्वेश्चन आपका कब आया है? 2016 फेज 2 में क्वेश्चन पूछा है। अगर बेटा जी मैं सर्कुलर मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूँ, आपको मैं बता ही दिया हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जब सर्कुलर मोशन होता है तो सर हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ध्यान रखना होता है। और इसके अंदर हमारे से क्या बोला, ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट वॉल, ठीक है, इन होलो सिलेंडर, ठीक है, डेथ वेल टाइप का ही हो गया एक तरीके से। यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसको आप घुमा रहे हो और पूछा है कि रेस्ट पे रहेगा तो उसके लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, फाइंड द स्पीड एट विच इट शुड रोटेट सो ब्लॉक एट रेस्ट, 2019 का बेटा क्वेश्चन है। आगे बोलता हूं, बैंकिंग ऑफ रोड पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस में 2016 में क्वेश्चन आया था फेज 1 में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसे कि मैं आपको बताया बेटा इसमें भर भर के क्वेश्चन आए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा वो कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछ लिया और ज्यादातर ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए इस साल भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास एटलीस्ट 60-70% जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि मेरे भाई इसमें आपका जनरल रिलेशन या कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट माइट बी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए भाई ड्रॉ एफबीडी एंड फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स 2020 में क्वेश्चन आपका आया है। फेज 2 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे 2018, 24 और 25, देखो लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर में भी आपके पास पे क्वेश्चन आया है और अंडर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ लूप्स ऑफ लूप पे 2016 और 2019 में क्वेश्चन आया है। बात आई इतनी समझ में? तो ये वाले अपने टॉपिक्स हुए जो अपने को करने हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए बेटा जी मैंने आपको वो बता दिए। अब आपका काम यह है कि आप इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके गो थ्रू करें और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं बेटा, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन दीजिएगा हमें भी थोड़ा सा बेटा, और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।